Structural engineer is one, you can say he's like an orthopedic surgeon who designs the bone structure of your building. फाउंडेशन इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी हाउस। जब आप घर बनाते हो, आपका ड्रीम होम बनाते हो, तो उसका फाउंडेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए। आपके सपनों का घर देखने में ही सुंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी फाउंडेशन यानी कि नींव का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। किसी भी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फाउंडेशन। घर की नींव के साथ किसी भी प्रकार का समझौता आगे जाकर बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई घर एक कमजोर नींव पर बना है, तो वो सुंदर तो हो सकता है, पर उसे मजबूत नहीं कहा जा सकता। आज के इस शो में हम निर्माण के इस सबसे खास हिस्से फाउंडेशन के बारे में ही विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी खास पहल न्यू वोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना, अ न्यूज़ 18 इनिशिएटिव, जो आपके घर की बुनियाद को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अच्छे संस्कार के लिए हमारे बड़ों के द्वारा दी गई शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वैसे ही किसी भी घर की नींव उसका भविष्य तय करती है। और यहाँ आपको हम और हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े जाने माने एक्सपर्ट्स आपके सपनों के घर के भविष्य को बेहतर बनाने में सही राय देंगे। घर एक ऐसी संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका साथ देती है, इसीलिए घर को मजबूत बनाए रखना सबसे जरूरी है। उसकी नींव, जिसका प्राथमिक उद्देश्य होता है घर को स्थिरता प्रदान करना और किसी भी प्राकृतिक आपदा यानी आंधी, तूफान, भूकंप आदि से बचाना। Foundation is a very important part of your entire structure, which eventually has been designed by structural consultant. And once the foundation is laid, then the level comes where the plinth comes. So basically, plinth is something which actually defines your construction area, the built-up area. फाउंडेशन इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी हाउस। जब आप घर बनाते हो, आपका ड्रीम होम बनाते हो, तो उसका फाउंडेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए। फॉर दिस यू नीड टू नो आपके सॉइल स्ट्रैटा क्या टाइप का है। सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये जानना बहुत जरूरी रहता है, जिसका रिपोर्ट आपको टेस्टिंग लैब से मिलता है। जो सॉइल के ऊपर आप आपका घर बना रहे हो, वेदर इट इज हैविंग इनफ स्ट्रेंथ टू टेक द लोड ऑफ एंटायर योर हाउस। अगर सॉइल स्ट्रैटा एकदम लूज हो तो टॉपल डाउन के चांसेस होते हैं। सो सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बहुत जरूरी है जानना। Structural engineer is one, you can say he's like an orthopedic surgeon who designs the bone structure of your building, which keeps the whole structure upright, which keeps it stable, and it ensures that it remains within serviceable limits. So the structural engineer is the person responsible for the stability of the structure. All the foundations are entirely depend upon the geology in that particular area. We have in India lots of places where it's totally marshy, or we have deserts where it's totally sandy. So generally, if I'm trying to build somewhere in a marshy area, then I'll require elephant's legs. But if I'm trying to build in a desert where it's all sand, then I would require camel's legs. So the area of our foundation and the type of foundation varies depending upon the geology and what strata is available on your site. Generally, the reaction that you get from the ground depends upon the soil that is there. A marshy area would not give you much reaction, but still that higher footprint would give you more area, which would give you more reaction, which will help in the structure standing uprightly. But the reverse way, when you put a heavier weight in sand, the sand would tend to shift out. So you will not get that adequate reaction. So there you require a smaller area, which will give you that same reaction. So this concept of area and the size will help you in designing your foundation. नींव के निर्माण में आसपास की मिट्टी के टूट फूट के कारण होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नमी और तापमान के स्तर में प्राकृतिक बदलाव के कारण पूरे वर्ष मिट्टी फैलती है और सिकुड़ती है। मिट्टी में ये विसंगतियां आमतौर पर ओवरलोडिंग, पुअर वाटर मैनेजमेंट,
फॉल्टी कॉम्पैक्शन, अबेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड इरोजन परिणाम स्वरूप होती है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष सीमेंट और निर्माण रसायनों का उपयोग करके तैयार किया गया रेडीमिक्स कंक्रीट मजबूत नींव प्रणाली की कुंजी है। अपने सपनों का घर बनाते समय आपको कई प्रक्रियाओं के अनुसार चलना होगा और जब बात आती है फाउंडेशन यानी कि घर की नींव की, तो पहले कदम से आखिरी तक सतर्कता से काम करने में ही समझदारी है। Any region, before you begin the work, it is very important to ensure the region-wise characteristics of that particular region. There are three important parameters when you're building your house. First is the seismic data in your region. Next is the wind, the loading that you need to consider due to wind. And third is the soil classification in your location. Once the plinth is ready, an architect go and verifies the plinth checking. Plinth checking is basically a measurement of the entire construction area on the ground floor. So once we verify it, we approve it, then the contractor can take it forward for the further execution. Once the measurement of the plinth is confirmed, then contractor is good to go on the further levels. Plinth checking is something very important because that verifies the measurements on site. डैम प्रूफ कोर्स प्लिंथ लेवल में दिए जाने वाला एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो फाउंडेशन से आने वाले कैपिलरी वाटर को सुपर स्ट्रक्चर में जाने से रोकता है। ग्राउंड स्टोरीड या ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीड तक का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके लिए एक्सकैवेशन आपको 6 फीट तक करना जरूरी होता है, जिसके कारण आपके सारे जो फाउंडेशंस जो रहते हैं घर के वो ग्राउंड के नीचे कास्ट किए जाते हैं। यूजुअली 2 से 3 माले तक की बिल्डिंग के लिए आपको 6 से 8 फीट एक्सकैवेट करना पड़ता है। घर की संरचना का एक नए घर के सभी पहलुओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर लोग अपने घर के संरचनात्मक स्ट्रक्चर या ढांचे के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और फिर इस प्रक्रिया पर की गई छोटी से छोटी गलती आपकी समस्याओं का कारण बन जाती है। Now your house, if you are intending to build a Pakka house, could be built of 3 types. First is a RCC house. RCC is reinforced cement concrete. As the name suggests, there is reinforcement in it which is made out of steel. Now this particular type of a house will be very good in an earthquake scenario, in a scenario where there is tornadoes. So the government is also pushing the country to build such kind of houses. The other ways to do it is to build a steel structure. It's a little expensive, but however it can be built. The third way to do this is to build a load-bearing structure. So load-bearing structure is a structure that is traditionally built out of, say, bricks or stones, and then you reinforce that particular structure at the edges on top of your windows, which is called as lintel levels, with RCC members, so that again such a house is better in any kind of natural disaster scenarios. RCC होने के बाद आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स का ब्रिक वर्क करना पड़ता है और ब्रिक वर्क का क्यूरिंग पीरियड खत्म हो जाने के बाद ही आपको प्लास्टरिंग करना अलाउड है। क्यूरिंग मींस कोई भी जब अपना ड्रीम होम बनाता है, सीमेंट, स्टील और उसके साथ में वाटरिंग करना स्ट्रक्चर को सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्रूशियल एक्टिविटी है। जितना आप उसको अच्छी तरह से पानी मारोगे, जिसे हम क्यूरिंग बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। सो वाटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एक्टिविटी इन एनी कंस्ट्रक्शन। और इसके लिए जैसे कॉलम्स रहते हैं तो वर्टिकल सरफेस रहता है, तो उसको गनी बैग्स बांध के उसके ऊपर पानी मारना सो दैट इट विल बी प्रॉपरली क्यूर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। स्लैब कास्ट होने के बाद हम उसे पॉन्डिंग करते हैं, जिसके ऊपर कम से कम 15 दिन के लिए पानी रखते हैं। देन ब्रिक वर्क होने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन का क्यूरिंग पीरियड इज एसेंशियल और उसी के बाद ही प्लास्टरिंग चालू कर सकते हैं। जिस तरह हर घर होता है खास, उसी तरह हर घर की नींव भी होती है अलग। ये अंतर आपकी संरचना के लिए जो आवश्यक है उस पर निर्भर करता है।
When it comes to forms of construction, you've got a lot of similarities in block work and brickwork, where the materials are the key difference. And then Maivan construction is a type of construction called slip form construction, which really helps in the construction of mass housing and buildings where you need to go really tall with a uniform size of your column. Let me use these building blocks to show you a little bit of the example. When you're building your house or your apartment or the internal walls of your apartment or the walls, you tend to use bricks which are sort of stacked up as modules, and you can vertically take them up to build the wall design of your project. These walls can be loosely broken down into two categories. You've got load-bearing walls and non-load-bearing walls. Load-bearing walls are the walls which are taking the structural weight, which are taking the weight of your roof essentially, for your house. When it comes to an apartment building, the load-bearing wall is taking the weight of the upper level or the upper apartment as well, and the ceiling. As a designer, when you're choosing a style of construction, it really depends on the scale or the size of your project. If you're building a simple standalone bungalow, you don't need to explore Maivan construction because brickwork and blockwork can very much sort of like suffice your requirements. Assam, generally the geology is such that foundation strata is available. But because of the terrain, you will find that there are issues in the depth of the foundation that is available. For example, in one particular plot, it could happen that my first column gives a foundation over here, but the next column would find the strata is available here. The next column would be somewhere here. So you have to ensure that all these are cast and again interconnected with each other at those respective levels. So that will help in the stability of your structure. When you are thinking of Bengal and I want to dig, so we have to dig more because my strata is lower than expected, and I start digging there, then to retain those pits, what we call as stability of slopes, when I'm excavating something, we find that the adjacent soil also keeps falling. So the size of the pit keeps increasing. Again, Bengal is extremely waterlogged. You end up spending a lot of time and effort in dewatering your place. So it is not possible to dig or dig deep and do these foundations. So in this case, we would prefer going down maybe 10 meters, 12 meters, and we use a concept which we call as friction pile. So those piles will resist the loads depending upon the length and the diameter of those. So we can choose an adequate diameter and choose an adequate length and get the required strength for your foundation. In a place like Orissa, you'll have to go in for a deep foundation. Though it is coastal, it is also mostly silty or sandy, and hard strata, as we call it, is not available at general near the ground levels or at decent intervals in the ground level. So you have to go deep there. You have to go in for what we call as deep foundations, which could be in the form of piles. Again, these piles are also very important because it helps you in completing your project faster. Because digging there is a big task and you end up spending a lot of money trying to dig, build there, and again push back all the soil. अपने घर की नींव डालते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपकी सामग्री यानी मटेरियल का चुनाव। भारत देश के हर प्रांत में बहुत तरह के बिल्डिंग मटेरियल के विकल्प उपलब्ध हैं। सही, टिकाऊ और अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का चयन करने से आप भविष्य में आपके निर्माण को आने वाली परेशानी से बच सकते हैं और भविष्य की स्थिरता निश्चित है। न्यूवोको के सीमेंट और कंक्रीट उत्पाद एक मजबूत नींव बनाने में मदद करते हैं। सीमेंट में हमारे प्रीमियम स्लैग आधारित उत्पाद कंक्रीटो और फ्लाई ऐश आधारित डबल बुल और वॉइड रिडक्शन टेक्नोलॉजी युक्त ड्यूरागार्ड सीमेंट फर्म और टिकाऊ नींव को डिजाइन करने में मदद करते हैं। हमारा हाल ही में विकसित और पेटेंटेड उत्पाद ड्यूरागार्ड वाटर सील एक जल प्रतिरोधी हाइड्रोफोबिक सीमेंट है जो नींव से कैपिलरी मॉइस्चर को प्रवेश करने से रोकने में मदद करता है। कंक्रीट के लिए न्यूवोको के पास नींव के निर्माण के लिए अजाइले और एंड्यूरा जैसे मूल्यवर्धित समाधान है। अजाइले एक सेल्फ कॉम्पैक्टिंग, सेल्फ लेवलिंग और फ्री फ्लोइंग कंक्रीट है। इसकी मुक्त प्रवाह वाली संपत्ति
डेंसली रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब के हर कोने तक पहुंचने में आसानी करती है, जो थर्मल वेरिएशन के कारण होने वाली दरारों को कम करने में भी नियंत्रित करता है। न्यूयोको का एक और विशेष कंक्रीट उत्पाद है एंड्योरा, जो डेंस पैकिंग मॉडल के आधार पर विकसित किया गया है, जो डीप फाउंडेशन के उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि पाइल्स एंड पियर्स। भविष्य की स्थिरता निश्चित है। अब तक हमने बात की आपके सपनों के घर की नींव की, उसके संरचनात्मक ढांचे की और सही निर्माण सामग्री के चयन की। ब्रेक के बाद जानेंगे भारत देश के विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग नींव की आवश्यकताओं के बारे में। अपने सपनों के घर की नींव के बारे में आप काफी कुछ समझ गए हैं, लेकिन अभी भी भारत देश के कुछ राज्यों की नींव की जरूरतें दूसरे राज्यों से अलग हैं। घर की नींव और संरचना के संबंध में एक क्षेत्र के मौसम और उसकी भौगोलिक स्थिति का काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे भूकंप संभावित क्षेत्र में नींव, उसे बनाने की प्रक्रिया और मटेरियल का चयन काफी अलग होता है और इन बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जीवन हानि से संबंधित हैं। When it comes to earthquake-sensitive zones, it's also very important to pay attention to the traditional architecture in that region. For example, say if you go to Nepal, you've got a certain traditional style of building which uses a lot of wood and a lot of stone for the traditional houses. Now, these are materials which tend to behave very well in earthquake-prone areas if they are designed and used in the right manner. If it is a hilly region like the northeast or the Uttarakhand, there is a possibility of landslides, mudslides. So the architecture has to be designed in a way where it sustains these kinds of natural disasters. So one of the important ways the government controls the market and the amount of real estate that is being built in a particular city is by coming out with these development control regulations. So the government will control the amount of FSI that can be used in a particular plot. सिस्मिक जोन में जो फाउंडेशन करना पड़ता है, that should be a very strong foundation and it should be criss-crossed with the plinth beams. इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप कहीं बेड पे खड़े हो और सडनली आपने किसी ने आके आपके नीचे की बेडशीट एकदम से मूव कर ली, तो आप नीचे से हिलोगे, you will fall down. The same thing happens in seismic zone. I will just explain you with the diagram कैसे इसको criss-cross beam से कनेक्ट करते हैं। These are all columns. I am just drawing it. अभी ये प्लिंथ लेवल पे ये कॉलम्स आपके आ गए हैं। इसके बाद में जैसे कॉलम का कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको इसे प्लिंथ बीम से कनेक्ट करना होता है। So I am just drawing the plinth beams and all these structures are RCC structure. ये सारा सीमेंट एंड कंक्रीट में ही बनता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्लिंथ लेवल पे ये सारे कॉलम को कनेक्ट कर रहा हूँ बाय वे ऑफ प्लिंथ बीम। और ये प्लिंथ बीम जो रहते हैं एंड ये जो कॉलम्स रहते हैं, वो अगर अर्थक्वेक आता है तो वो केस में एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं एंड दे विल नॉट अलाउज द स्ट्रक्चर टू मूव। ये देखिए, मैंने इसको सारे को क्रिस क्रॉस से कनेक्ट कर दिया है। अगर अर्थक्वेक आता है तो दीज स्ट्रक्चर ऐसे करने से दे विल नॉट अलाउ द स्ट्रक्चर टू मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्रिस क्रॉस बीम्स एट प्लिंथ लेवल। सिस्मिक जोन में लाइटर वेट मटेरियल इज ऑल्सो एडवाइजेबल। आप इसका लाइटर वेट मटेरियल जैसे कि वुड है, गैल्वेनाइज आयरन शीटिंग है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज इट कैन बी रीयूज्ड। वहाँ पे अगर अर्थक्वेक्स आने के बाद स्ट्रक्चर गिर जाता है तो वुड एंड GI शीट कैन अगेन बी इरेक्टेड। उसको खड़ा कर सकते हैं प्रॉपरली, वापस यूज कर सकते हैं। अपने सपनों के घर की नींव और संरचना का निर्माण करते समय एक आम आदमी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। मौसम और मिट्टी के हिसाब से चीजें बहुत बदल जाती हैं।
When designing houses in earthquake-prone areas, there are certain environmental requirements that you take care of. To give you an example, if you're designing your house in a very climatically wet area, you will react by using pitched roofs, sliding roofs, or angled roofs to sort of drain the water out. You'll also sort of start designing your house with a lot of rainwater harvesting elements to add a sustainable angle to it because you have an abundance of rainwater. So understanding your environment is very important when you're choosing the aesthetics. For your 3 or 4 storage structure, you should keep in mind the following points. Some very important aspects in your foundation. First thing I would recommend is to check the type of soil. You should ensure that the soil has been tested by an expert. A regular calculation needs to be done regarding the bearing capacity, and you should also check the depth at which that bearing capacity is available. Generally, it is not enough to say the bearing capacity is so much, but it is very important to know at what depth the bearing capacity is available. Also, the next important point is the water table. Is your area waterlogged, or is this water table quite high? Because that will differentiate the type of foundation you need to do on your site. The water table plays a very important role. You will find that this water table would fluctuate depending upon the seasons. In the rainy seasons, it would come up to the ground level. Others, it could go down, and that affects your soil surrounding. A saturated soil would behave differently than a dry soil. So the water table and the soil below are some very important parameters you need to consider when you're building your ground plus 2 or ground plus 3 house. As a principal designer of your house, I will appoint the right structural designer who will design the skeleton of the entire building in such a way that it will withstand your earthquake-prone areas and everything. संक्षेप में नींव प्रणाली भवन निर्माण में महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से संरचनात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट मिट्टी की स्थितियों पर निर्भर करती है। नींव जितनी मजबूत होगी, संरचना उतनी ही टिकाऊ होगी। एक घर की नींव को बनाने में खर्चा शायद ज्यादा ना हो, लेकिन सबसे जरूरी है ये समझना कि एक घर की नींव आपकी ही नहीं, कई और लोगों के भविष्य की नींव भी बन जाती है। इतनी महत्वपूर्ण होती है एक नींव, और इसीलिए ऐसे में सबसे जरूरी है सस्ते क्वालिटी से बचते हुए एक मजबूत फाउंडेशन को बना के अपने घर की जड़ों को हमेशा के लिए सुदृढ़ बनाना। इस सलाह के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। अगले शो में बात होगी आपके घर के डिजाइन और लेआउट के बारे में। आपका घर बनाने की हमारी इस खास सीरीज न्यू वोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना, अ न्यूज़ 18 इनिशिएटिव में आज बस इतना ही।